और चलिए आगे बड़ी खबर, किसानों के विरोध प्रदर्शन से लगातार किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। सेक्टर 16 फ्लाईओवर कट के पास रोके गए हैं सारे किसान। बैरिकेडिंग और क्रेन लगाकर किसानों को रोका गया है। किसानों ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसान बैठे हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है। नोएडा में इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है। अलग अलग मार्गों पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति है। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर भी भारी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली जाने वाले रास्तों को पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस की बड़ी तैनाती, जवानों की बड़ी तैनाती और किसानों का बड़ा जत्था भी दिल्ली की ओर कूच करने के लिए आमादा, लेकिन इन्हें रोकने की भी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया, उसके बाद आगे भी बढ़े। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आगे भी कंटेनर और बड़ी क्रेन्स लगाकर इन्हें रोक दिया गया। इस वक्त नोएडा में मौजूद प्रदर्शनकारी किसानों से हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो किसानों का आंदोलन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे को बीच में पूरी तरीके से बंद किया गया था, लेकिन फिलहाल दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया है। बड़े कंटेनर्स और क्रेन लगाकर इन किसानों को एक्सप्रेसवे पर ही रोका गया है। दलित प्रेरणा स्थल के पास इन्हें रोका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, पुलिस के जवानों की तैनाती, दूसरी ओर किसानों का बड़ा हुजूम, वो दिल्ली की ओर कूच करने पर आमादा है। पीछे दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और एक बार फिर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी। 5000 किसानों ने करीब दिल्ली कूच किया है, जो संख्या बताई जा रही है। कुछ बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। वज्रवाहन को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करके रखा गया है, आरएएफ के जवान तैनात हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और इस प्रदर्शन के चलते एक बड़े रूट पर जाम लगा हुआ। लिहाजा अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बेहतर है कि अवॉइड करें। भूमिहीनों को रोजगार मिले, उचित मुआवजा मिले, ये अलग अलग किसानों की मांगें। और इन मांगों को लेकर किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए थे किसान, और वहां से संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ इनकी बढ़ने की तैयारी थी। दिल्ली की तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास आकर इन्हें रोक दिया, जो कि महामाया फ्लाईओवर से कुछ ही दूरी पर है। किसान अभी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। डीएनडी से पहले इन्हें रोक दिया गया है। ये जाना चाहते हैं दिल्ली में, संसद की ओर जाना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा से पहले ही इन्हें रोका गया है। और ये तस्वीर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान हैं। कल किसानों ने बैठक की थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बैठक बेनतीजा साबित हुई थी और उसी के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर। और अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वाहनों का काफिला सड़क पर खड़ा हुआ है और इंतजार इस बात में है कि रूट खुले, रास्ता मिले तो ये आगे बढ़े। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी है, बल्कि थम गई है। किसानों की मांग क्या है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 10% विकसित जमीन मिले, जो भूमिहीन हो गए उनको रोजगार मिले, मुआवजा 4 गुना मिले, सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाए। तो ये अलग अलग किसानों की मांगे। उन किसानों की इन मांगों को लेकर लगातार उन्होंने कल देर शाम तक बातचीत की कि अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो वो दिल्ली चलो मार्च करेंगे। बातचीत बेनतीजा रही, लिहाजा किसान करीब 5000 की तादाद में आज सड़कों पर है। महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर में इकट्ठा हुए और उसके बाद रुख किया दिल्ली की तरफ। लेकिन पहले से प्रशासन तैयार था, पुलिस बल तैयार था। कुछ बैरिकेडिंग को किसानों ने जरूर तोड़ दिया और उन्हें खिसकाते हुए आगे बढ़े, लेकिन उसके आगे बड़े कंटेनर्स और क्रेन लगाकर इन्हें रोकने की तैयारी थी। फिलहाल किसान वहीं पर रोक दिए गए। लगातार नारेबाजी भी हो रही है किसानों की ओर से। किसान नेताओं ने 2 टूक कह दिया है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, जो हमारी मांगे हैं। जब तक प्रशासन सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, संसद का घेराव करेंगे। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित जमीन मांग रहे हैं, यानी जो प्लॉट आवंटित होते हैं अथॉरिटी की ओर से तो 10% इन्हें प्लॉट मिले।
4 गुना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बच्चों को रोजगार मिले, पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं, ये इनकी मांग है। लेकिन चूंकि कल ही तस्वीर साफ हो गई थी तो ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि किन किन रास्तों से होकर नहीं चलना। लिहाजा अगर आप चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा की ओर जाना चाहते हैं तो भी आपको जाम मिलेगा। डीएनडी से होते हुए अगर आप दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं तो भी आपको जाम मिलेगा। कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन अगर उस रूट से आगे बढ़ते हैं तो भी जाम मिलेगा। तो आपको वैकल्पिक रूट आजमाना पड़ेगा। प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेरित, जरा तस्वीरें दिखाइए। फिलहाल तो इन्हें रोक दिया गया है, क्या स्थिति वहां पर? प्रेरित, आवाज आ रही है? प्रेरित, आवाज आ रही है क्या आपको? एक बार जरा आवाज दोहराए प्लीज। प्रेरित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति है? किसानों को रोक दिया गया है, नेटवर्क में भी काफी दिक्कत है, जरा तस्वीर दिखाइए। अब बिल्कुल इस वक्त की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से घंटे हो चुके हैं और किसान यहाँ जो है लगातार बीच सड़क पे बैठे हुए हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, वो किसानों को मनाने और समझाने में लगे हैं ताकि तो नेटवर्क में दिक्कत है, लिहाजा प्रेरित से संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन तस्वीरें जो थोड़ी बहुत उन्होंने दिखाई, किसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया, वहीं पर बैठ गए हैं। प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बड़ी खबर, किसानों के विरोध प्रदर्शन से लगातार किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। सेक्टर 16 फ्लाईओवर कट के पास रोके गए हैं सारे किसान। बैरिकेडिंग और क्रेन लगाकर किसानों को रोका गया है। किसानों ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग को क्रॉस कर दिया। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसान बैठे हुए हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है। नोएडा में इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है। अलग अलग मार्गों पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति है। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर भी भारी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली जाने वाले रास्तों को पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस की बड़ी तैनाती, जवानों की बड़ी तैनाती और किसानों का बड़ा जत्था भी दिल्ली की ओर कूच करने के लिए आमादा। लेकिन इन्हें रोकने की भी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया, उसके बाद आगे भी बढ़े। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन आगे भी कंटेनर और बड़ी क्रेन्स लगाकर इन्हें रोक दिया गया। इस वक्त नोएडा में मौजूद प्रदर्शनकारी किसानों से हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार ने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। तो किसानों का आंदोलन, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे को बीच में पूरी तरीके से बंद किया गया था, लेकिन फिलहाल दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया है। बड़े कंटेनर्स और क्रेन लगाकर इन किसानों को एक्सप्रेसवे पर ही रोका गया है। दलित प्रेरणा स्थल के पास इन्हें रोका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, पुलिस के जवानों की तैनाती, दूसरी ओर किसानों का बड़ा हुजूम, वो दिल्ली की ओर कूच करने पर आमादा है। पीछे दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। और एक बार फिर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी। 5000 किसानों ने करीब दिल्ली कूच किया है, जो संख्या बताई जा रही है। कुछ बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। वज्रवाहन को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करके रखा गया है, आरएएफ के जवान तैनात हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और इस प्रदर्शन के चलते एक बड़े रूट पर जाम लगा हुआ। लिहाजा अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बेहतर है कि अवॉइड करें। भूमिहीनों को रोजगार मिले, उचित मुआवजा मिले, ये अलग अलग किसानों की मांगें। और इन मांगों को लेकर किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए थे किसान और वहां से संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की तरफ इनकी बढ़ने की तैयारी थी। दिल्ली की तरफ इन्होंने बढ़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के पास आकर इन्हें रोक दिया, जो कि महामाया फ्लाईओवर से कुछ ही दूरी पर है। किसान अभी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं। डीएनडी से पहले इन्हें रोक दिया गया है। ये जाना चाहते हैं दिल्ली में, संसद की ओर जाना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं। लेकिन
दिल्ली की सीमा से पहले ही इन्हें रोका गया है। और ये तस्वीर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान हैं। कल किसानों ने बैठक की थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बैठक बेनतीजा साबित हुई थी और उसी के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर और अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वाहनों का काफिला सड़क पर खड़ा हुआ है और इंतजार इस बात में है कि रूट खुले, रास्ता मिले तो ये आगे बढ़े। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी है बल्कि थम गई है। किसानों की मांग क्या है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 10% विकसित जमीन मिले, जो भूमिहीन हो गए उनको रोजगार मिले, मुआवजा 4 गुना मिले, सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाए। तो ये अलग अलग किसानों की मांगे। उन किसानों की इन मांगों को लेकर लगातार उन्होंने कल देर शाम तक बातचीत की कि अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो वो दिल्ली चलो मार्च करेंगे। बातचीत बेनतीजा रही, लिहाजा किसान करीब 5000 की तादाद में आज सड़कों पर है। महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर में इकट्ठा हुए और उसके बाद रुख किया दिल्ली की तरफ। लेकिन पहले से प्रशासन तैयार था, पुलिस बल तैयार था। कुछ बैरिकेडिंग को किसानों ने जरूर तोड़ दिया और उन्हें खिसकाते हुए आगे बढ़े, लेकिन उसके आगे बड़े कंटेनर्स और क्रेन लगाकर इन्हें रोकने की तैयारी थी। फिलहाल किसान वहीं पर रोक दिए गए। लगातार नारेबाजी भी हो रही है किसानों की ओर से। किसान नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, जो हमारी मांगे हैं। जब तक प्रशासन सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, संसद का घेराव करेंगे। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित जमीन मांग रहे हैं, यानी जो प्लॉट आवंटित होते हैं अथॉरिटी की ओर से तो 10% इन्हें प्लॉट मिले। 4 गुना मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बच्चों को रोजगार मिले, पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं, ये इनकी मांग है। लेकिन चूंकि कल ही तस्वीर साफ हो गई थी तो ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि किन किन रास्तों से होकर नहीं चलना। लिहाजा अगर आप चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर नोएडा की ओर जाना चाहते हैं तो भी आपको जाम मिलेगा। डीएनडी से होते हुए अगर आप दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं तो भी आपको जाम मिलेगा। कालिंदी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन अगर उस रूट से आगे बढ़ते हैं तो भी जाम मिलेगा। तो आपको वैकल्पिक रूट आजमाना पड़ेगा। प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रेरित, जरा तस्वीरें दिखाइए। फिलहाल तो इन्हें रोक दिया गया है, क्या स्थिति वहां पर? प्रेरित, आवाज आ रही है? प्रेरित, आवाज आ रही है क्या आपको? एक बार जरा आवाज दोहराए प्लीज। प्रेरित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति है? किसानों को रोक दिया गया है, नेटवर्क में भी काफी दिक्कत है, जरा तस्वीर दिखाइए। अब बिल्कुल इस वक्त कि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से घंटे हो चुके हैं और किसान यहाँ जो है लगातार बीच सड़क पे बैठे हुए हैं और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। वो किसानों को मनाने और समझाने में लगे हैं ताकि तो नेटवर्क में दिक्कत है, लिहाजा प्रेरित से संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन तस्वीरें जो थोड़ी बहुत उन्होंने दिखाई, किसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया, वहीं पर बैठ गए हैं। प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।